हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल AK क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 को कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपका रह गया है। उसके अंदर 5 पार्ट्स हैं जो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको एक बार ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं विद जीरो लेवल। सो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए बोल रहा है कि सो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर, यानी हमको एक रिलेशन दे रखा है आर और सेट क्या दे रखा है आर, यानी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, डिफाइन एज आर इज इक्वल टू, तो देखिए यहां पे पहले लिख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर हमको सेट क्या दे रखा है, तो हमको सेट तो दे रखा है ना, वो है कैपिटल आर। कैपिटल आर आप लोग जानते ही हो, जितने भी नंबर्स होते हैं इस दुनिया में वो सब रियल होते हैं, बस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को छोड़ के। समझ पा रहे हैं आप लोग? रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जैसे √-1, √-3, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं इस दुनिया में वो सब क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, तो हमको जो सेट दे रखा है ना वो एक रियल है। हम लोग ना सेट A बराबर एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया है, रिलेशन दे रखा है स्टूडेंट व्हाट A, B सच दैट A, सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो स्टूडेंट हमको रिलेशन दे रखा है A और B में, किस टाइप से कि A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है कि ये ना तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ट्रांजिटिव होगा। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली ये रिलेशन को पहले आप रीड करिए। एक्चुअली रिलेशन का मीन्स क्या है, रिलेशन ये कह रहा है कि जो A है ना ये B के स्क्वायर से क्या है, या तो लेस देन है या इक्वल टू है, कोई एक होगा। A B के स्क्वायर से या तो लेस देन होगा, इट मीन्स छोटा होगा, या इक्वल होगा यानी बराबर होगा। इनमें से कोई एक भी होगा तो रिलेशन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करना है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है प्रूफ neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट सेट में है बट उसका उसी के साथ रिलेशन नहीं है तो वो जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो हमको यही शो करना है। देखिए हमको प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो हम लोग नहीं की तरफ ज़्यादा सोचेंगे, नॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव यानी हमको रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करना है, तो हम लोग नहीं की तरफ ज़्यादा सोचेंगे। यानी कि इस रिलेशन के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं अगर उनका खुद के साथ रिलेशन है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर बाई चांस मान लो सबका खुद के साथ रिलेशन है बट किसी एक एलिमेंट का, भाई मान लीजिए इस रिलेशन के अंदर तो इन्फिनिट नंबर आते हैं तो सभी का खुद के साथ रिलेशन है, बट अगर किसी एक नंबर का भी खुद के साथ रिलेशन नहीं है ना तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कोई एक एग्जांपल ऐसा सोचेंगे, कोई एक एलिमेंट ऐसा देखेंगे जो रियल हो बट उसका उसी के साथ रिलेशन ना हो। अगर एक एग्जाम्पल भी मिल गया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या है कि कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा या बराबर होता है, ये देखना है हमको। तो हम बात कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे, हमको नॉट प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखिए हम ये प्रूफ कर देते हैं कि कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर से ना तो छोटा है होता है और ना बराबर होता है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा। अगर हमने ये नहीं प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई देखो एक नंबर ऐसा भी है जो खुद के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, तो प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव
नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए, रियल नंबर होना चाहिए वो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैं साइड से समझा रहा हूं, जैसे मैंने मान लीजिए ए 2 एलिमेंट ले लिया, 2 एक रियल नंबर है, तो 2 जो है वो 2 के ही स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा, ऑफ कोर्स होगा, छोटा और बराबर होगा। देखो 2 जो है 2 के ही स्क्वायर यानी 4 से छोटा तो होता ही है, स्मॉल होता है, लेस देन होता है, तो ये वाली बात तो ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो रिलेशन फॉलो हो रहा है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक बन रहा है। बट हमको एक एग्जांपल ऐसा देना है कि सिमेट्रिक ना बने, बस एक एग्जांपल दे दो, बट नंबर क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। देखिए अगर आपको ये वाला एग्जांपल चाहिए, ये प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो आप लोग ना डिवाइड में यानी कि उसमें रेशनल नंबर लीजिए, कोई भी क्या लीजिए, रेशनल नंबर लो, जैसे 1/2। 1/2 एक रियल नंबर है, बट 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। ये बात गलत प्रूफ हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया कि 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से स्मॉल लेस देन नहीं होता है, बल्कि 1/2 के स्क्वायर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो हमको एक एग्जांपल ऐसा दिखाना था कि वो नंबर रियल हो और वो खुद के स्क्वायर से छोटा ना हो। तो अगर आपको ऐसा एग्जांपल देना है तो आप रेशनल नंबर लीजिए, अपॉन में नंबर लीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू लीजिए 1/2। सो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं बड़ा होता है। तो बस हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे भैया, एक एग्जांपल ऐसा मिल गया हमें कि हम लिखेंगे फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू ए, यानी 1/2 जो है सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि 1/2 एक रियल नंबर है, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई 1/2 आर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। रिलेशन कह रहा है कि ये नंबर इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या बराबर, बट ये नंबर इसके स्क्वायर से छोटा नहीं बड़ा है, तो रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट आर के अंदर ये नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मतलब आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू आर implies that 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये आर के अंदर नहीं होगा। आर के अंदर कब होता, जब ये नंबर इसके स्क्वायर से छोटा होता, क्योंकि रिलेशन यही कह रहा है, बट ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट ये आर के अंदर जब हम रिलेशन बनाएंगे तो उसके अंदर ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये अवेलेबल नहीं होगा। इट मीन्स दैट ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सो लिखेंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है प्यारे? ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सेकंड सिमेट्रिक के बारे में। हमको भी ये सिमेट्रिक नहीं प्रूव करना है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि इफ a, b belongs to r implies that b, a belongs to r। यानी अगर कोई एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जो खुद के स्क्वायर से छोटा है तो उसका रिवर्स भी ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करना है। तो एक एग्जांपल ऐसा देना है हमको कि वो एक पहला नंबर दूसरे के स्क्वायर से छोटा तो हो पर दूसरा नंबर पहले के स्क्वायर से छोटा ना हो। तो एक एग्जांपल ऐसा दे दीजिए। जैसे एक एग्जांपल साइड में लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1,2 ले लिया, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर तो होगा, क्यों? क्योंकि 1 जो है 2 के स्क्वायर से स्मॉल है, लेस देन है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 2 जो है 1 के स्क्वायर से स्मॉल नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2 तो आर के अंदर आएगा, क्योंकि ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अगर हम ए की जगह लें 1 और बी की जगह लें 2, तो ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि 1 2 के स्क्वायर से लेस देन है और इक्वल टू है, बट 2,1 बात करें तो 2 1 के स्क्वायर से लेस देन नहीं होगा। सो हम लिख देंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1,2 तो आर से बिलोंग करता है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद थर्ड है आपका ट्रांसिटिव। हमको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा। सो ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या थी कि a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, बट a, c डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये दिखा दिया तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा।
तो आप दो ऑर्डर पेयर तो ऐसे लो कि उसमें पहला नंबर सेकंड के स्क्वायर से स्मॉल हो, बट थर्ड वाले ब्रैकेट में पहला नंबर सेकंड के स्क्वायर से छोटा नहीं आना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल आपको लेना है, तो सोच समझ के लेने पड़ेंगे आपको थोड़े से एग्जाम्पल। देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसे नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट फॉर ऑल 8,3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 8,3 बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों? क्योंकि जो 8 है वो 3 के स्क्वायर से लेस देन है, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो ऑर्डर पेयर लेंगे वो 3,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो 3 है वो 2 के स्क्वायर से लेस देन है। तो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड के स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। सो लेस देन तो है, तो 8 जो है 3 के स्क्वायर यानी 9 से लेस देन है, रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यानी ये आर के अंदर अवेलेबल है। इसी टाइप से 3,2 बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 3 2 के स्क्वायर यानी 4 से लेस देन है, बट इम्प्लाइज दैट 8,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 8 जो है वो 2 के स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो दो ब्रैकेट अगर अवेलेबल हो आर के अंदर, यानी दो ब्रैकेट अगर आर से बिलोंग करते हो बट थर्ड वाला ब्रैकेट आर से बिलोंग ना करता हो, सो वी कैन से आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, अंडरस्टैंड? ओके, सो देखिए 8,3 यानी जो 8 है वो 3 के स्क्वायर से लेस देन है, रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स दैट आर से बिलोंग करेगा। फिर 3,2 बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 3 2 के स्क्वायर से लेस देन है, इट मीन्स दैट आर को बिलोंग कर रहा है। बट 8,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 8 इज नॉट लेस देन ऑफ 2 स्क्वायर, यानी 8 जो है वो 2 के स्क्वायर से स्मॉल नहीं है। तो दो ब्रैकेट्स तो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, बट थर्ड जो ब्रैकेट है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट वी कैन से आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके, सो लिख देंगे, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। इस तरीके से हमको जो प्रूफ करना था कि जो रिलेशन आर हमको गिवन है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। तो हमने एक एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो प्रूफ हो गया कि ये जो है आपका नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर हल्की सी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा एक बार, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, वैसे तो बचेंगे नहीं क्योंकि मैं इतना स्लो करा रहा हूँ, स्टार्टिंग है इसीलिए, फिर भी अगर है तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, सो आपके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और अभी आगे मिलने वाला है, वहां पर क्यूब होगा, स्क्वायर की जगह क्या होगा, क्यूब होगा सिर्फ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। भाई सभी लोग बच्चों, जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए करो, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से विद कॉन्सेप्ट आपको लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है। इसमें क्या कहा है देखिए, हमको यहाँ पर 3 के अंदर चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, यानी हमको चेक करना है कि हमको जो रिलेशन दे रखा है, और एक सेट दे रखा है। सेट में हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं कुछ, और एक रिलेशन दे रखा है, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है कि नहीं, चेक करना है। तो चेक करते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, चेक कर लेंगे। तो हमको मैंने क्या कहा था आपको, क्वेश्चन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पर लिखनी है, डिटेल क्या क्या दे रखी है वो लिख लीजिए आप। तो हमको एक सेट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दे रखा है, लेट इसको ए कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, व्हाट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स दैट नेचुरल नंबर दे रखे हैं 1 to 6, ओके। और रिलेशन क्या दे रखा है हमको, रिलेशन दे रखा है स्टूडेंट, रिलेशन गिवन है a, b सच दैट a और b में एक रिलेशन दे रखा है, और a और b इस टाइप से हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस 1, ये रिलेशन है स्टूडेंट। a और b में रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू a प्लस 1, इट मीन्स दैट जो b है ना वो a से 1 मोर देन है, a से 1 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। कैसे, देखिए a और b की वैल्यू हमको इस सेट से लेनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम सेट,
1 to 6 एनी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दो भाई यहाँ पर एक ही जगह पर, बट 1 to 6 ओनली, बिकॉज सेट के अंदर यही नंबर्स गिवन है, ठीक है। सो हम लोग 1 रखेंगे एक ही जगह पर, तो 1 + 1 बी गेट, बी की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। सो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, जब हमने ए की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, तो बी की वैल्यू 1 + 1 2 मिलेगी, इट मीन्स 1 मोर देन मिलेगी। इसी टाइप से जब हम ए की वैल्यू यहाँ पे 2 लगाएंगे तो क्या मिलेगी 3 मिलेगी। भाई ए की वैल्यू मैं यहाँ से 2 पुट करूंगा यहाँ पर, तो 2 + 1 बी की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, इट मीन्स 2, 3। इसी टाइप से मैं ए की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी, और 4 सेट के अंदर है। इसी टाइप से मैं ए की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो बी की वैल्यू मुझे 5 मिलेगी, 5 सेट के अंदर है। इसी टाइप से मैं ए की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो बी की वैल्यू मुझे 6 मिलेगी, 6 सेट के अंदर है। बट मैं ए की वैल्यू 6 पुट करूंगा, पुट तो मैं कर सकता हूं बिकॉज सेट के अंदर 6 है, बट मुझे जब बी की वैल्यू मिलेगी वो 7 मिलेगी, और 7 सेट से बिलोंग नहीं करती है, इट मीन्स वो ऑर्डर पेयर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो उस ऑर्डर पेयर को हम लोग रिलेशन में जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारा रिलेशन बन गया कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। सो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको मैंने पहले ही बता दी थी, और कोई भी एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है तो उसका उसी के साथ रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। चलो तो चेक कर लेते हैं। जैसे सेट से उठाएंगे 1 एलिमेंट, तो 1 तो सेट ए से बिलोंग करता है, बट 1, 1 आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट कि 1, 1 आर के अंदर है, तो 1, 1 आर के अंदर नहीं है। तो बस एक एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जो रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ कर रहा हो तो बात बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए implies that 1, 1 does not belongs to R, so R is not reflexive। क्लियर है भाई। इसी के बाद अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, हम रिलेशन के अंदर से कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं और उसका रिवर्स चेक करते हैं कि वो उसमें है या नहीं। मान लीजिए सभी ऑर्डर पेयर का रिवर्स अवेलेबल है, बाई चांस एक का भी नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होता है। तो चेक करते हैं जरा, आर के अंदर से कोई भी आप एक ऑर्डर पेयर चूज कर लीजिए। सपोज दैट मैंने चूज किया पहले वाला ऑर्डर पेयर 1, 2, तो इसका रिवर्स करेंगे 2, 1। समझ पा रहे हैं आप लोग। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 1, 2 आर के अंदर अवेलेबल है, बट इसका रिवर्स 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, सो 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 2, 1 आर के अंदर नहीं है। तो बस प्रूफ हो गया कि सिमेट्रिक नहीं होगा। आप लिख देंगे ना यहाँ पे R is not symmetric, sorry transitive, वो reflexive रिलेशन। क्लियर है भाई। इसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। तो सिमेट्रिक की क्या कॉन्सेप्ट है, सो वी कैन से फॉर ऑल 1, 2 belongs to R implies that 2, 1 does not belongs to R, so R is not symmetric relation, R is not symmetric relation, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव में अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल रहा है, सेकंड और थर्ड मिल ही नहीं रहा है, तो ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, व्हेन स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट्स मिले, थर्ड वाला ना मिले। इट मीन्स दैट कि A, B belongs to R, B, C belongs to R, but A, C does not belongs to R, so we can say R is not transitive relation। but फर्स्ट ब्रैकेट मिल रहा है, सेकंड ही नहीं मिल रहा, so we can say ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सो चेक करते हैं। चलो देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 तो है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट मिल रहा है। अब सेकंड ब्रैकेट 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये रहा। तो 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 3 बिलोंग्स टू R, सो 1, 3 बिलोंग्स टू R, 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। समझ पा रहे हैं आप लोग। X, Y बिलोंग्स टू R, Y, Z बिलोंग्स टू R, सो X, Z भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी 1, 3, सो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर ऑल 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R implies that 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इट मीन्स 2 ब्रैकेट तो स्टार्टिंग के मिल रहे हैं, बट थर्ड वाला नहीं मिल रहा है, तो ये किसकी कंडीशन है, ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन है। सो हम लोग लिख देंगे R is not ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है प्यारे।
इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हमने चेक करनी है, चेक करना था हमको क्या ये ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो ना तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव नॉट सिमेट्रिक, क्लियर है, यही हमको चेक करना था। तो चेक हमने कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बस 3 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव की, उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको 3 कंडीशंस क्लियर हैं तो आपको एक भी क्वेश्चंस इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चा स्टूडेंट आपको दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियरली आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ सेट को लेना है जो है क्वेश्चन से, और रिलेशन को लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए 4 में हमको क्या दे रखा है, पढ़िएगा आप लोग। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड, ये रिलेशन जो है रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है। और रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b, इज r इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी हमको प्रूफ करना है ये लोग, ठीक है। तो पहले देखो हमें सेट क्या दे रखा है, यहाँ पर सेट हमको दे रखा है लेट a इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि रियल नंबर्स। रिलेशन क्या दे रखा है स्टूडेंट, R बराबर व्हाट, R इज इक्वल टू a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। और हमको ये प्रूफ करना है R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो जो चीज प्रूफ करनी है ना, एग्जाम्पल उसी के अकॉर्डिंग आपको देने हैं, ठीक है। चलिए तो प्रूफ करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बट आप यहाँ फोकस ये कीजिए कि एक्चुअली हमें रिलेशन क्या गिवन है। रिलेशन ये गिवन है कि कोई नंबर खुद के, देखिए कोई भी नंबर सेकंड नंबर से लेस देन और इक्वल टू हो, या कोई भी नंबर खुद से लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं, बस ये देखना है, या तो लेस देन या इक्वल टू, कोई एक बात फॉलो हो जाए, और होना क्या चाहिए, वो रियल। तो देखिए बात करते हैं, कोई भी नंबर आप ऐसा बता दीजिए जो खुद के इक्वल हो और लेस देन हो, कोई एक बात हो, समझ पा रहे हैं, या तो वो खुद से छोटा हो या खुद के बराबर हो, इनमें से कोई एक बात फिट बैठ रही हो। अगर एक भी बात फिट बैठेगी तो वो रिलेशन को फॉलो करेगा। तो ये बात तो है भाई। देखो कोई भी नंबर ले लीजिए, वो खुद के इक्वल होता है नहीं होता है। अब 1 लेंगे, 1 के इक्वल होता है भाई, 1 के या तो इक्वल हो या लेस देन हो, कोई एक कंडीशन फुलफिल हो, या तो वो खुद से लेस देन बैठे, खुद से लेस देन हो, या खुद के इक्वल हो, कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ओके। सो लेस देन की तो नहीं होगी, बट इक्वल की फुलफिल हो रही है बच्चा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A implies that 1, 1 बिलोंग्स टू R। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वो खुद के इक्वल होता है। एवरी रियल नंबर इक्वल इटसेल्फ, ओके। सो वी कैन से R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है कि कोई भी रियल नंबर तो हो बट खुद के इक्वल ना हो। एवरी रियल नंबर इक्वल इटसेल्फ, ओके। कोई भी ले लीजिए आप, 500 के इक्वल होता है, -3 के ही इक्वल होता है, -4 के ही इक्वल होता है भाई। लेस देन नहीं होता है तो इक्वल तो होता है ना। रिलेशन क्या है, जो नंबर है वो या तो लेस देन हो या इक्वल हो, कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो लेस देन की तो नहीं हो रही है, तो इक्वल की तो हो रही है ना, बस, ठीक है। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वो खुद के इक्वल होगा। सो वी कैन से R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात करें ट्रांसिटिव, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, बिकॉज एवरी रियल नंबर इक्वल इटसेल्फ, ओके। सो बात करें ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव हमको नहीं प्रूफ करना है, तो आप एक एग्जांपल ऐसा दे दो कि कोई भी एक ऑर्डर पेयर जो R से बिलोंग करता हो। और कोई ऑर्डर पेयर R से बिलोंग कब करेगा,
जब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के या तो इक्वल हो या लेस देन हो। तो सपोज दैट एक ऑर्डर पे हमने लिया 2,3 2,3 बिलोंग्स टू आर बिकॉज ये वाला नंबर इससे लेस देन है। तो कंडीशन एक फुलफिल होनी चाहिए, या तो लेस देन की या इक्वल की, और नंबर रियल होनी चाहिए। तो देखो 2 और 3 रियल हैं और 2 जो है वो 3 से लेस देन है, तो R से बिलोंग करेगा, क्योंकि R को फॉलो कर रहा है तो R के अंदर तो ये आएगा। बट इसका रिवर्स करें 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से या तो लेस देन हो या इक्वल हो, ना तो 3 2 से लेस देन है और ना इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर ऑल 2,3 बिलोंग्स टू R implies that 3,2 does not belongs to R, so R is not reflexive relation। ठीक है, और सिमेट्रिक रिलेशन। आस रिफ्लेक्सिव तो है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ट्रांसटिव के बारे में। तो ट्रांसटिव प्रूफ करना है तो आप 3 एग्जांपल ऐसे लो जिसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से या तो लेस देन हो या इक्वल हो, फिर सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर सेकंड से या तो लेस देन हो या इक्वल हो, बट और थर्ड वाला और जो ऑर्डर पेयर है उसमें भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस देन या इक्वल हो। तो बहुत ईजी है। देखिए कोई भी देखो नहीं का कोई एग्जाम्पल नहीं है, होने का है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे आपने लिया 1,3 बिलोंग्स टू R, 1,3 बिलोंग्स टू R बिकॉज फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है। ठीक है, कॉमा फिर 3,5 बिलोंग्स टू R, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस देन है। तो इम्प्लाइज दैट 1 x, z यानी 1,5 बिलोंग्स टू R। If 1,3 belongs to R, 3,5 belongs to R, implies that 1,3 belongs to R. Of course 1,5 belongs to R because फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो लेस देन है, इक्वल टू नहीं तो कोई बात नहीं, एक होना चाहिए। तो हम लिख देंगे R इज अ ट्रांसटिव रिलेशन। ठीक है, तो R क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसटिव है। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसी टाइप से आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाले हैं। ठीक है बच्चा, बस आप लोगों ने एक बार जो कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें अभी मैंने क्वेश्चन नंबर आपको कराया था एक, इसमें 2 सेम उसी जैसा है, बट इसमें क्यू पावर जो है वो 3 आ गई है। पावर क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो आप लोग इसी तरीके से जो है एग्जाम्पल सोचिएगा कि कोई भी नंबर खुद के जो है क्यूब से स्मॉल या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन से उनकी बात करेंगे। ठीक है बच्चा, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।